इस संसार में हम इंसानों के कई प्रकार की इच्छाएं एवं आकांक्षाएं होती हैं। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है, कोई अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, कोई अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी लाइफ पार्टनर चाहता है, कोई अच्छी नौकरी चाहता है। ऐसे ही बहुत सारी इच्छाएं हम मनुष्यों की होती हैं और हम सभी इसको प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं, लेकिन इनमें सफलता बहुत कम लोगों को ही प्राप्त होती है। इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है ब्रह्मांड या यूनिवर्स किस तरह से कोई चीज हमारे जीवन में प्रकट करता है, हमें देता है, उस टेक्निक के बारे में जानकारी का ना होना। अगर हम इस टेक्निक को जान जाएं, इस तरीकों को जान जाएं, तो हम कोई भी चीज अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और चमत्कारी नंबर 369 और आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी कोई भी बात पहुंचाने के सीक्रेट टाइम 70 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसके प्रतिदिन के अभ्यास से आपके अवचेतन मन को इतनी शक्ति मिल जाएगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए इतना तेजी से कार्य करेगा जिससे आपकी हर एक विश, हर एक इच्छा को पूरी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वह पूरा होकर ही रहेगा, उसे आपके जीवन में प्रदर्शित होना ही पड़ेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सिर्फ ये एक छोटी सी जानकारी आपका जीवन बदलने के लिए काफी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 369 सीक्रेट कोड और 70 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक ये क्या है? तो आइए सबसे पहले इसे हम शॉर्ट में जान लेते हैं। इस ब्रह्मांड का सबसे सीक्रेट कोड 369 हो या फिर 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक, इन सभी नियमों में सबसे महत्वपूर्ण है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इन टेक्निक पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रभाव सबसे ज्यादा, सबसे तेजी से होता है। हम मनुष्यों की पीड़ा को दूर करने के लिए कई विद्वानों एवं आध्यात्मिक लोगों के द्वारा ब्रह्मांड के यूनिवर्सल नियमों को आधार मानकर इन टेक्निकों का खोज किया गया है, जिसे उपयोग करके हर एक व्यक्ति जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहता है, हासिल करना चाहता है, वह हासिल कर सकता है, उसे पा सकता है, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इन्हीं सारी टेक्निक में से एक टेक्निक है 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इस टेक्निक को एक बहुत बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और एक जबरदस्त हीलर जिनका नाम था अब्राहम हिक्स, इन्होंने ही इसका खोज किया, इन्होंने इसका पता लगाया। अब्राहम हिक्स ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने किसी एक विश पर 17 सेकंड तक कंसंट्रेट कर पाए, 17 सेकंड तक अपने किसी विश को, चाहे वह कुछ भी हो, उस एक विचार पर 17 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाए, तो वह विचार इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उसके लिए एक्टिव कर देता है। वह विचार आपके जीवन में प्रकट हो सकता है। बस ध्यान रखना है कि आपकी अटेंशन उस एक चीज के प्रति अनडिवाइडेड होनी चाहिए। यह 17 सेकंड सुनने में जितना आसान लग रहा है दोस्तों, यह उतना ही कठिन है, क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है ना, हमारा मन है ना, 17 सेकंड तो छोड़ो, 15 सेकंड या 2-3 सेकंड के लिए भी किसी एक विचार पर नहीं टिकता। आपको लगता है कि आप ध्यान लगाए हुए हैं, पर उस समय भी ये जो आपको लगता है ना कि मेरा ध्यान नहीं टूटा, यह भी आपके उस ध्यान का ब्रेक पॉइंट है। यहाँ भी आप एक नए विचार को क्रिएट कर लेते हो और आपका ध्यान टूट जाता है। यदि आप इन सब चीजों से बच पाते हो, अपने ध्यान को अपने उस एक थॉट पर केंद्रित कर पाते हो मात्र 17 सेकंड के लिए, तो आपकी वह विश पूरी होकर ही रहती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपका मन शांत न रहे 17 सेकंड के लिए। अगर ऐसा होता कि आपका मन थोड़ी देर के लिए शांत न हो, तो आपके जीवन में कोई भी अट्रैक्शन न होता। पर दिक्कत यह है कि आपका मन उस समय सबसे ज्यादा अशांत हो जाता है जब आप इसे कंट्रोल करना चाहते हो, जब आप इसे शांत करने का प्रयास करते हो। यह उस समय और भी ज्यादा अशांत होता है, यह आपको धोखा देने लगता है। पर अब आप पूछोगे इसका सोल्यूशन क्या है? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम अपने ध्यान को काफी देर तक एक जगह पर टिका सकें? तो इसका उपाय है जिसे मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आखिर इस टेक्निक को सिर्फ 17 सेकंड ही क्यों करना है, कम या ज्यादा क्यों नहीं? तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी आप किसी भी विशुद्ध विचार पर 17 सेकंड तक लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं या फोकस करते हैं, तो इस समय के पश्चात यह विचार आपके अवचेतन मन में चला जाता है। 17 सेकंड के समय को विचार का इग्निशन पॉइंट कहते हैं। इस समय के पश्चात आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है और इसकी वाइब्रेशन के साथ अन्य सकारात्मक विचार आना आपके मन में शुरू हो जाते हैं। इससे आप समझ सकते हो कि आपके एक ही विचार पर कंसंट्रेट करने के बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, ब्रह्मांड आपके जीवन में कितना परिवर्तन लाता है। असल में आप इस पर ध्यान नहीं देते हो, बस आपका जीवन ऐसे ही चला जा रहा है, लेकिन आपके ध्यान न देने के बावजूद भी आपके जीवन में वो घटनाएं घटित हो रही हैं। बस यदि आप सजगता से इसे करना शुरू कर दो,
तो आपके जीवन में बदलाव अपने हिसाब से आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं 369 के बारे में। 369 कोड को ब्रह्मांड की चाबी या ब्रह्मांड से मनचाही चीजों को सफलता को प्राप्त करने का सीक्रेट दिव्य कोड कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक एवं आविष्कारक निकोला टेस्ला ने इन नंबर के सीक्रेट का पता लगाया था। असल में यदि आप 0 से 9 तक की संख्याओं के पैटर्न को समझने की कोशिश करो, इसे डिकोड करो, तो आपको 369 से बनने वाले पैटर्न हैरान कर देंगे और यही पैटर्न इन नंबर को चमत्कारी बना देता है। न्यूरोलॉजी में इसे सर्वाधिक शक्तिशाली एवं विशिष्ट माना जाता है। दोस्तों, मैंने टेस्ला कोड 369 के बारे में अपनी एक वीडियो में डिटेल से समझा चुका हूँ। यदि आप उसे देखना चाहते हो, इस ब्रह्मांड की चाबी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप उसे जाकर जरूर देख लेना। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप भी इन ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियों पर विश्वास करते हो। आप भी ध्यान, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करते हो और इसके बारे में और अधिक जानकर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो। तो अब मैं आपको जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ, इसके जरिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए 101% काम करेगा। आप इसे इस्तेमाल करके देखना। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका होगा, उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। मैक्सिमम टाइम है 90 दिन का। उसके अंदर ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है एक ही हफ्ते में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, लेकिन आपको पूरे कंसंट्रेशन, पूरी डेडिकेशन के साथ इसे करना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम जानते हैं। इस टेक्निक को हम कुल 4 चरणों में, 4 स्टेज में बांटेंगे। सबसे पहला स्टेज है तैयारी। हमें क्या क्या तैयारी करनी है। 17 सेकंड के मैनिफेस्टेशन के साथ 369 कोड का इस्तेमाल करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको दिन में 3 बार करना है। आपको एक शांत, एकदम शांत स्थान का चुनाव करना है। साथ ही साथ अपने पास एक कॉपी या डायरी और एक पेन जरूर रखना है। अब दूसरे स्टेज में इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के पूर्व आपको प्रसन्न एवं सकारात्मक मन से किसी एक शांत स्थान पर बैठ जाना है। यदि मन सही ना हो, किसी प्रकार का तनाव हो या आप अच्छा महसूस न कर रहे हो, तो आप इस प्रक्रिया को बिल्कुल भी मत करिए। प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व आपको गहरी सांस लेना है एवं छोड़ना है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, मनपसंद संगीत सुनना है, जीवन के अच्छे पलों, घटनाओं का स्मरण करना है या फिर किसी अन्य तरीके से मन को शांत, प्रसन्न एवं सकारात्मक स्थिति में लेकर आना है। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएं, तब हम तीसरे स्टेज पर पहुंचेंगे। तीसरा स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट है। इस स्टेज पर आप यह निश्चित करिए आपको इस टेक्निक के माध्यम से क्या प्राप्त करना है। आप कौन सी अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, आप कौन सा मैसेज ब्रह्मांड को देना चाहते हैं, आप किस चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यह एकदम क्लियर आपको डिसाइड कर लेना है। लेकिन यह ध्यान रहे कि आपकी चाहत या इच्छा एकदम सटीक, स्पष्ट एवं विशिष्ट होनी चाहिए। अधिकांश लोग इस टेक्निक में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे प्रायः एक इच्छा से दूसरी इच्छा के बीच में झूलते रहते हैं। वह डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि उनको क्या चाहिए। वह लंबे समय तक एक ही इच्छा पर टिके नहीं रह पाते हैं। वह उसमें बदलाव करते रहते हैं। उनकी इच्छाएं भी बदलती रहती हैं, उनकी विशेष भी बदलती रहती हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या चाहिए। एकदम दिमाग में क्लियर बात होनी चाहिए। प्रारंभ में ऐसी कोई आसान एवं व्यवहारिक विचार का ही चयन करिए जिसे पूरे होने में आपको दिक्कत महसूस हो रही हो, बाधाएं आ रही हों। धीरे धीरे अभ्यास हो जाने पर चाहत का स्तर आप बढ़ा सकते हैं। आप कठिन चीज़ों का भी चुनाव कर सकते हैं। जब आप एक बार निश्चय कर लें, तब आप अपनी उस इच्छा, अपनी उस चाहत के बारे में बाकी सारी निगेटिव बातें निकाल दीजिए। कभी भी उसके बारे में आप निगेटिव बातें मत लाइए। नकारात्मक विचारों को स्थान मत दीजिए अपने मन में। आप उस विश को ऐसे मानिए जैसे ये आपका जीवन हो। इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए ही नहीं। अब जब आप निश्चय कर लें कि आपको क्या प्राप्त करना है, तब आप अपनी घड़ी या स्मार्टफोन में 17 सेकंड का टाइमर लगा दीजिए। टाइमर स्टार्ट करने से पहले आप अपनी उस विश, अपनी उस इच्छा को कागज पर 3 बार लिखिए। यह सुबह का समय होगा। सुबह के समय आपको इसे 3 बार लिखना है, जिसे आप अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, जिसे पूरे होने में कोई दिक्कत महसूस हो रही है। आप उसे सबसे पहले कागज पर 3 बार लिखिए। 3 बार लिखने का प्रोसेस ऐसा है कि आप टाइमर 17-17 सेकंड के 3 सेट में लगाएंगे। सबसे पहले आप उस विचार को पहली बार लिखिए। टाइमर स्टार्ट करिए, अपनी आंखें बंद करिए। अब मन ही मन उस विचार को 17 सेकंड तक पकड़े रखिए, उस पर ध्यान केंद्रित रखिए। दूसरा कोई विचार मत आने दीजिए। इसके अंतर्गत आप पूरा विश्वास एवं 100% सकारात्मक भावनाओं के साथ
अपनी चाहत पूरी होने की सजीव कल्पना करिए। अपने सपनों को पूरा होते हुए महसूस करिए। 17 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होने के बाद आप दोबारा से फिर एक बार इसे लिखिए, फिर 17 सेकंड स्टार्ट करिए। ऐसे करके सुबह के समय आपको 3 बार इसे करना है, दोपहर के समय इसे 6 बार करना है और रात्रि में सोने से पहले इसे 9 बार करना है। ऐसे आपके ब्रह्मांड की उस चाबी का भी इस्तेमाल आप 17 सेकंड के साथ कर पा रहे हो, जिसके बाद आपको एक बेहतरीन और चमत्कारी रिजल्ट मिलने ही वाला है। चौथे स्टेज में आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप 17 सेकंड तक अपने उस विचार पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाते हैं तो ब्रह्मांड हमें उसी वाइब्रेशन का एक अन्य सकारात्मक विचार भेजता है। उस पर भी हमें 17 सेकंड तक फोकस करते रहना है। इस प्रकार के बाद एक समान कंपन के 4 विचार पर कुल 68 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करना है। यानी आप उस विश को जिसे आप 17 सेकंड तक कर रहे हो, आप उसे बढ़ाते हुए 68 सेकंड तक लेकर जाओ। आप हमेशा अपने उस विश के बारे में 68 सेकंड तक लगातार जुड़े रहो। अपने अंदर से ब्रह्मांड को वो मैसेज भेजते रहो, वाइब्रेशन निकलने दो 68 सेकंड तक। और जब आप ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो आपकी वह इच्छा वास्तविकता में बदलना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही आपका ये 17 सेकंड पूरा होता है तो आपको उस विचार को वैसे ही छोड़ देना है, क्योंकि यदि इस विचार पर आप सारा दिन ध्यान बनाए रखोगे तो संभावना है कि आपके मस्तिष्क में उसके विरोध में विचार आने शुरू हो जाएं, उसके लिए शंका संदेह आना शुरू हो जाए। आप दिन भर उसके बारे में मत सोचिए। और यदि आप दिन भर उसके बारे में सोचते हैं और नकारात्मक विचार संदेह आपके दिमाग में आ जाता है तो इस प्रक्रिया का तहस नहस होना तय हो जाता है। यह टेक्निक आपके लिए काम करती ही नहीं है। इसलिए प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कोई ऐसा कार्य करें जिससे आपके दिमाग में उस विचार के स्थान पर कोई अन्य चीज आ जाए, जैसे व्यायाम, शारीरिक श्रम या फिर कोई पुस्तक पढ़ लो या कोई और कार्य कर लो। लेकिन आपको अपने उस विचार, उस लक्ष्य से निकल जाना है बाहर, जिसे आप अपने मन में दोहरा रहे थे। यह सबसे जरूरी है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यही होती है कि वो कुछ दिन तो करते हैं, उन्हें परिणाम नहीं मिलता तो वह निगेटिव विचार अपने अंदर लाने लगते हैं, जिससे वह और निगेटिव होते जाते हैं, उनका विश्वास कम होने लगता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, हमें लगता है कि आपको एक डाउट होगा कि हमें 68 सेकंड करना है या 17 सेकंड करना है। तो दोस्तों, आपको शुरुआत 17 सेकंड से ही करना है। अगर आपका ध्यान 17 सेकंड तक लगा रह जाता है, उस विचार पर टिका रह जाता है, तब आप इसके आगे बढ़िए, 68 सेकंड तक जाइए। अन्यथा 17 सेकंड ही काफ़ी है। जितना देर तक आप ध्यान लग सकता है आप उसे लगाइए। मैं 17 सेकंड के लिए आपको अपने उस विचार को पकड़ के रखना है, उससे जुड़े रहना है। बस यहीं पर यह टेक्निक पूरी होती है। यह आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा मात्र 1 हफ्ते के अंदर में। आप इस वीडियो को सेव करके रखिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा जैसे भी परिणाम आपको मिलेंगे। दोस्तों, यह लाइफ चेंजिंग जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।